बीजेपी के बीच छिड़ी रार में केजरीवाल का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। 2 महीने पूर्व अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक मंच पर अपनी भविष्यवाणी की थी। क्या वो सच साबित होने वाली है? उन्होंने कहा था कि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जाएगा। सुनिए केजरीवाल का बयान। का नंबर है योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। ये केजरीवाल का उदाहरण देखकर आप भी दंग रह गए होंगे, लेकिन ये सच क्यों है ये भी ध्यान से सुनिएगा। आपने मध्य प्रदेश देखा, विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जीत मिली तो शिवराज को किनारे लगा दिया। अब बारी आती है हरियाणा की, जहां पर एक रात में सत्ता परिवर्तन कर सीएम खट्टर को साइड में लगा दिया। अब बारी थी उत्तराखंड की। बीजेपी ने 2 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत को साइड कर 4 जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी बीच यूपी में नंबर आता है। तब तक लोकसभा चुनाव 2024 आ जाते हैं और फिर केंद्र से भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंट नारा अब की बार 400 पार का शुरू होता है। विपक्ष ने जमकर खींचा और जनता के बीच अफवाह फैलाई। अफवाह भाजपा के कर्नाटक से 6 बार सांसद अनंत हेगड़े द्वारा फैलाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार करती है तो उनकी पार्टी संविधान बदल देगी, जिससे विपक्ष ने खूब जनता के बीच चर्चा की और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब बारी यूपी की थी। एक बड़ा तबका इंतजार में था कि कब योगी की गलती पकड़ें और शोर मचाना शुरू करें और योगी को आंखें दिखाएं। और हुआ भी ऐसा। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आए, 400 पार का नारा देने वाली भाजपा यूपी में मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी बेड़ा गर्क हो गया। भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबा। यानी समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा, जिसने मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी कभी इतनी सीटें नहीं देखी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन ने यूपी में बीजेपी का खेल खराब कर दिया। अब खेल खराब का ठीकरा फोड़ने की बारी भाजपा में शुरू हो जाती है और ऐसे ऐसे नेता सीएम योगी की कुर्सी को लेना चाहते हैं जो अपनी विधानसभा में बुरी तरह हार का सामना करके लौटे हैं। वो सीएम बनना चाह रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो ये नहीं जानते हैं। बस उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए। योगी की कुर्सी लेने का सीधा आरोप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर लग रहा है। जाने अनजाने नेता यूपी से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के चुनाव में मीडिया के सवालों पर कहा था कि यूपी के सीएम का फेस केंद्र सरकार तय करेगी, जबकि चुनाव सीएम योगी के फेस पर लड़ा गया था और जीत दर्ज हुई और योगी को फिर से सीएम बनाया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। केशव प्रसाद मौर्य शिरादू से भी अपनी सीट हार गए और शांत हो गए। लेकिन केशव तैयार थे और केशव शांत रहने वाले नहीं थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 आया तो केशव का यूपी सीएम योगी से 36 का आंकड़ा बन गया। इस दौरान सीएम योगी पर तमाम सारे आरोप लगे, जिसमें कहा गया कि यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, स्थानीय लोक प्रशासन में सुनवाई नहीं करते, बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की। ये तमाम सारे आरोप के बाद पार्टी के विधायक अपने वीडियो के माध्यम से योगी सरकार को घेरने लगे और यूपी में केंद्र की दखल की मांग करने लगे। पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। और 14 जुलाई को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में कार्य समिति की बैठक आहूत की जाती है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का दर्द हिलोरे लेता है। वो कहते हैं, लेकिन दबी जुबान से कहते हैं, वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के अपमान की वजह यानी योगी की तरफ कहीं न कहीं इशारा दिखाई देता है। वहीं दूसरी बात उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन बड़ा था और हमेशा रहेगा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता गौरव है। वहीं अंत में उन्होंने तीसरी बात कही, जो दर्द आपका है वो दर्द मेरा भी है। ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान जमकर मीडिया में वायरल हुए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। मंच
पर केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद सीएम योगी की बारी आती है और 6 पॉइंट पर अपनी बात मंच पर कार्यकर्ताओं के बीच रखते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आत्मविश्वास से हारे, यानी कहीं न कहीं दिल्ली की तरफ इशारा किया। 400 पार का नारा ले डूबा। वहीं नंबर 2 पर कहा कि लोकल मुद्दों से दूरी, यानी आम जनमानस की समस्याओं को नहीं समझा गया। वहीं तीसरी बात कहा कि अफवाह फैलाई गई, यानी सरकार आई तो संविधान बदल देंगे। ऐसे बयान कुछ नेताओं द्वारा जारी किए और मिसगाइड जनता को किया। वहीं चौथा पॉइंट कोर वोटर शिफ्ट, यानी ये भी इशारा किया गया कि पार्टी के नेताओं की फूट के चलते भाजपा का जो कोर वोटर था वो भाजपा को नहीं मिला। वहीं 5वां पॉइंट विपक्षी नेताओं ने जमकर रची साजिश। विपक्ष में बैठे नेताओं ने भाजपा को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा की तमाम सारी बुराइयां जनता के बीच फैलाई। वहीं लास्ट में सीएम योगी ने कहा कि आघात, यानी वोट मांगने के लिए अपने ही घर से नहीं निकले, यानी हिसाब घर का वेदी लंका ढाने वाला किया। उन्होंने सभा के अंत में अपने बयान देते हुए कहा कि जो लोग उछल कूद कर रहे हैं वो कर लें, उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इससे ये साबित होता है कि भाजपा में अंतर्कलह चरम पर है। अगर पार्टी सीएम योगी को साइड करती है तो भाजपा का बंटाधार होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि सीएम योगी ने अपने कार्यों के चलते जनता में अपनी पकड़ बनाई है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य में सीएम योगी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सभी राज्यों को पीएम मोदी को फॉलो करना चाहिए। एक बात तो जग जाहिर है कि योगी हटे तो भाजपा गई, ये नारा लगने में देर नहीं लगेगी। इसका खामियाजा बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। वरिष्ठ नेताओं और पत्रकारों का तो यहाँ तक कहना है कि यूपी में सब कुछ केंद्र के बड़े नेता की शय पर हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बैठे नेता सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम बार बार दिल्ली की दौड़ लगाते हैं और उनकी सह पर यूपी में कुछ विधायक और नेता सीएम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बात यहीं पर रुकती नहीं है, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब भाजपा बहुत जल्द सीएम योगी को प्रधानमंत्री की कुर्सी देना चाहती है, क्योंकि अंदर खाने भाजपा पर पीएम मोदी के बाद असली चेहरा सीएम योगी माने जा रहे हैं। क्योंकि जनता योगी के बारे में अपनी राय देने में जरा भी देरी नहीं कर रही है। वो सीएम योगी को पीएम बनना देखना चाहती है। आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार रखें।